मिलकर कह दो बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए वृंदावन धाम की, बोलिए लखदातार की जय। देखिए ये भजन है प्रेम से संबंधित। कैसे कैसे प्रेम? अच्छा ये बताओ प्रेम किस किसने किया है? तो जिनने किया है हाथ उठा लो एक बार। इधर अभी कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाए, कोई बात नहीं, हाथ नीचे कर लो। ये गलती हमारी आपकी नहीं है, ये हमारी सोच है भैया। जहां कहीं भी प्रेम की बात आती है तो इंसान का दिमाग सीधे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले प्रेम पर पहुंच जाता है। ताली बजा दो फिर एक बार अगर बात अच्छी हो। क्योंकि कहते हैं कि हर किसी औरत, हर किसी लड़की को गंदी नजरों से देखने वालों, तुम्हारी जिंदगी एक दिन तुम्हारी मौत का पैगाम भी हो सकती है। और एक औरत जिसे चाहा जाए वो गर्लफ्रेंड या बीवी नहीं, वो हमारी बहन और हमारी माँ भी हो सकती है, हमारे माँ भी हो सकती है। एक बार ताली जोरदार बजा दो हमारे गोविंद भाई के लिए। क्योंकि प्रेम में वो शक्ति है, अगर प्रेम नहीं होता तो आप सब इस मैया के लिए यहाँ नहीं बैठे होते। ये सच्चाई है। दादा दादा सुन लो यार, मैं बहुत देर के लिए नहीं हूं, सुन लो एक बार, फिर उसके बाद काम करना, जो काम करना है इसके बाद, इस भजन के बाद। कहते हैं कि हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती और हर चाहत की कोई कहानी नहीं होती, नहीं होती। कुछ तो असर होता है प्रेम और मोहब्बत में, वरना गोरी राधा सांवले श्याम की दीवानी नहीं होती, सांवले श्याम की दीवानी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार इनके दर जाकर तो देखो। ये भजन उस समय का है जब कन्हैया जी और उनकी पत्नी कौन है, रुक्मणी रानी दरबार में बैठे हैं। अचानक एक वृंदावन में आवाज गूंज रही थी। भैया सादा कर दो 2 मिनट के लिए। पूरे वृंदावन में एक जयकार गूंज रही थी। पूरे वृंदावन में कौन सी जयकार लगती है पता है किसी को? वृंदावन कौन कौन गए हैं? वृंदावन में कौन सी जयकार लगती है? राधे राधे। एक बार ताली बजा दो भैया के लिए। कौन सी जयकार लगती है? जरा मिलकर कह दो, राधे राधे। राधे राधे नाम का शोर सुना तो रुक्मणी जी के दिल में जलन होने लगी। क्या होने लगी? जलन। तो कन्हैया से कहने लगी क्या? सुनिए। कौन है राधाए प्रभु जिनके ख्वाबों में रहते हो, और दुनिया तो श्याम श्याम कहती है, तुम क्यों राधा राधा कहते हो? एक एक लाइन पे ताली बजाओगे अगर दिल से सुनोगे। तो कन्हैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि सुनो रुक्मणी, अगर तुम जानना चाहती हो कि राधा कौन है तो सुनो। राधा है धारा प्रेम की, इस ब्रज के अंदर बहती है, और इस दिल के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में राधिका रहती है। लेकिन जैसे ही सुना कि दिल में कौन रहता है, कौन रहता है? राधिका। तो अचानक राधा रानी से मिलने का विचार बनाया रुक्मणी जी ने, और पहुंच गई राधा रानी के पास, और जाते जाते एक प्याला लिया, उसमें बिल्कुल खौलता हुआ दूध भरा और ले जाकर के राधा रानी को दे दिया। कहने लगी कि आपके कन्हैया ने भेजा है, आपके कन्हैया ने भेजा है, इसे शीघ्र पी लीजिए। जैसे ही कन्हैया का नाम सुना, राधा रानी ने उस दूध को, बिल्कुल खौलता हुआ दूध, लेकिन जैसे ही उस दूध को राधा रानी ने पिया तो क्या हुआ सुनिए। अगर बात दिल तक पहुंचे, अच्छी लगे तो तालियां, लिखने वाले के लिए, मेरे लिए नहीं। सुनिए। जैसे ही रुक्मणी जी जाने लगी, उन्होंने
जब पलट करके राधा रानी की तरफ देखा तो क्या हुआ? रुक्मणी ने देखा पलट के तो जान के लाले पड़ गए और गर्म दूध राधा ने पिया, उधर कन्हैया के छाले पड़ गए। तो हमें लग रहा समझ में ही नहीं आया फिर, और समझ में तभी आएगा जब सुनोगे, तो इसका मतलब है तुम सुन ही नहीं रहे हो। हमारा चीखना चिल्लाना बिल्कुल बेकार है। चेंज कर दे भजन भैया, ना कोई सुन नहीं रहा है। झांकी भी करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात होती है। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की 2 मिनट का समय और दे दो बस, उसके बाद झांकी है। कहने लगी प्रभु ये सब छोड़िए, अपने जीवन के बारे में बताइए। तो कहने लगी, कन्हैया जी कहने लगे मैं हालचाल जरूर बताऊंगा, लेकिन आप लोग गिनती गिनोगे और मैं हालचाल बताऊंगा। तो गिनती कौन कौन गिनेगा? जिन्हें जिन्हें गिनती आती है हाथ उठाएं। अच्छा, बाकी लोग क्या आड़ी वाणी में पढ़ते हैं? हाड़ी वाणी में हाथ उठाओ जिन्हें गिनती आती है। सबसे पहले कौन सी गिनती आती है? कौन सी? एक। तो कन्हैया जी कहने लगे एक को मेरा दाऊ भैया। गिनती कितनी हो गई? अब गिनती कितनी आई? अब तालियां आप खुद बजाओगे, सुनो गिनती कितनी आई। और कन्हैया जी कहने लगे और मेरी तुई तुई मैया। कितनी मैया है? अब गिनती 3 नेत्र वालो कौन है? 3 नेत्र वालो कह रहे कन्हैया जी, 3 नेत्र वालो भोलेनाथ है। मिलकर कह दो भोलेनाथ सरकार की। अब बताओ 20 तक कौन कौन सुनेगा? 20 तक कौन कौन सुनेगा? नहीं सुनोगे? हाथ उठाओ फिर जो सुनेगा, और ताली बजा करके सेवा। 1 ये 2 ये 1 2 3 4। ऑर्डर के बड़े ऑर्डर, फ्रॉडन के बड़े फ्रॉड, ऑर्डर के बड़े ऑर्डर, फ्रॉडन के बड़े फ्रॉड, और गॉर्डन के बड़े गॉड बाके बिहारी जी। मुक्ति को सीधो रोड और दुनिया को उठावे लोड, और मीरा जी के पिन कोड बाके बिहारी जी। और दाऊ जी के राइट हैंड और रुक्मणी के हस्बैंड। ताली बजा दो यार फिर, अच्छा लग रहा है भजन। दाऊ जी के राइट हैंड और रुक्मणी के हस्बैंड, और बॉयफ्रेंड बाके बिहारी जी। कितनी आई? कितनी आई? 4 मुख वाले चोर मन महल जे। हल्के हल्के अब सुनो। 4 मुख वाले चोर मन महल जे। ब्रह्मा जी जिनके 4 शीश थे, जब उन्होंने ब्रज में गऊओं की चोरी की तो उनका 1 शीश काट दिया। अब गिनती 5 पंडा मेरे संग में सजे। 5 पंडा मेरे संग में सजे। कितनी आई? छठी पूज मारी प्राण पूत न तजे। छठी पूज मारी प्राण पूत न तजे। अब 7 स्वरों में मेरी बांसुरी बजे। 7 स्वरों में मेरी बांसुरी बजे। अब गिनती कितनी आई? 8। और कन्हैया जी अपने भाई बहनों में कितने नंबर पे हैं? 8वें पे हैं। तो हाथ उठा करके ताली बजाना। तो कन्हैया जी कहने लगे 8वां मैं हूँ छैया, चराई बन बन गैया। 8वां मैं हूँ छैया, बालों की टोली मेरे साथ है।
प्रकार के हम भक्ति से बने। अब गिनती बताएं आप, जल्दी 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 गिनती बताओ, झांकी भी तैयार है। गिनती कितनी आई? 10 दिशा के हमने राक्षस हने। अब गेंद बल्ला खेले हम 11 जने, गेंद बल्ला खेले हम 11 जने। अब 12 सुदर्शन में खाने बने। अच्छा लगा तो हाथ उठा करके ताली, बिल्कुल सीधे कहने लगे, हम है रास रचैया, हम है नाग नथैया, हम है बंसी से छोड़ो जाग माथ है, देख मेरा कितनी आई? 13 दिन की उम्र 62 का सुरदियो। अब 14 बरस बासु मथुरा में कियो। अब 15 दिन को कृष्ण पक्ष प्रेम रस पियो। अब तालियां खुद बजाओ। 16 कला से अवतार जब लियो, 16 कला से अवतार जब लियो। अब कितनी हुई मेहरबानी हम पे बाबा नंद की, हुई मेहरबानी हम पे बाबा नंद की। 17 बार भारी पलटन जरा सिद्ध की। अब कितनी? 18 के बाद 19 के बाद 20। जो तीनों सुनना चाहते हैं हाथ उठाओ। 18 19 20 18 19 20 जो सुनना चाहते हैं ध्यान से सुनना। उसके बाद झांकी है बहुत बढ़िया, हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे। 18 19 20 जो सुनना चाहते हैं और ताली बजा करके कैसे? 18 दिन लड़े लड़ैया, नाए 19 रवैया, 18 दिन